अब दर्शन करिए, कल की कथा प्रसंग में याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि ने पूछा था, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिय बुझाई कृपा। राम जी कौन है, राम जी के बारे में बताइए। बड़ी विचित्र बात पूछा गया शिव राम जी के बारे में। वक्ता से प्रश्न श्रोता ने किया, कथा सुनने की इच्छा प्रकट की कि हमको राम कथा सुनाइए, लेकिन भैया राम कथा सुनाने की जगह सुना दी गई शिव कथा, शिव चरित्र। अब जैसे आपने मुझे राम कथा सुनाने के लिए बुलाया, हम आपको भागवत सुनाने लगे, तो आपका प्रश्न हो, आप बीच में रोकेंगे, महाराज नहीं नहीं नहीं, हमने आपको तो राम कथा सुनने के लिए बुलाया, भागवत काहे सुना रहे हैं। लेकिन भैया वक्ता ने कथा सुनाई, श्रोता ने कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों? यदि राम जी की भक्ति जीव को प्राप्त करनी हो तो शिव चरित्र को सुनना ही होगा। राम कथा की प्रवेश का द्वार है शिव कथा। और बड़े भाव से सुना याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि ने। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। सुना शिव चरित्र को याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज मुनि ने, और इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, वर्णने में नहीं आता, कहने में नहीं आता। जिस जीव को सत्संग प्राप्त होता है, उसे सत्संग मिल जाए तो उसके आनंद का क्या कहना। मान लीजिए व्यक्ति को बहुत अधिक भूख लगी होवे और घर में वो पहुंचे और कहीं अर्धांगिनी ने उसकी पसंद की सब्जी बनाई हो तो 2 रोटी अधिक खा लेता है। एक तो भूख लगी थी, ऊपर से प्रिय वस्तु सामने, आहा क्या कहना। आए है सत्संग प्राप्त हुआ है, आनंद हुआ है, और देखिए क्या दशा हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुलालसा कथा पर बाड़ी, बहुलालसा कथा पर बाड़ी, नयन निमीर रुमावली थाड़ी, मुख भावन वाणी, प्रेम विवश मुख भावन वाणी, दशा देखी हर श्री मुनि ज्ञानी, राम भगत कर लक्षण ये हो,
कथा के प्रति जो प्रेम था वो और बढ़ गया। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, बढ़ गया प्रेम। कथा पर प्रेम बढ़ा, परिणाम नैनों से अश्रुपात होने लगे, शरीर रोमांचित होने लगा, रोमावली उद्दित हो गई। ऐसी दशा को जब देखा याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी की, आहा, देखते ही रह गए। हर्ष हुआ, आनंद हुआ, होता भी है। देखिए, वक्ता जब कथा सुनावे और श्रोता उस कथा को श्रवण करे और श्रोता के भाव को जब वक्ता देखता है तो वक्ता का मन कथा में रमता है। पता चला वक्ता जी कथा सुना रहे हैं, आप लोग गुब्बारा देख रहे हैं, कहीं फूलमाला देख रहे हैं, कहीं लाइट देख रहे हैं, कहीं कैमरा देख रहे हैं, तो वक्ता का मन फिर कथा में नहीं रमता। इसलिए कथा को वक्ता के सन्मुख बैठकर बड़े भाव से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं समझ में आ रही है तो सुन लीजिए, फिर वक्ता से पूछ लीजिए। जबराई से तो कथा में बैठा ना करिए, जबराई से नहीं तो ऐसी कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। क्या कहा, क्या सुना, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार एक कथा वाचक जी कथा सुना रहे थे, तो श्रोता कथा सुने। उन सुधीर श्रोता में एक श्रोता आवे, वो जब भी आवे तो बस इधर देखे, उधर देखे, फिर कहीं देखे, फिर कहीं देखे। महाराज जी रोज उसको देखें, रोज देखें। अच्छा, महाराज जी कुछ पूछें तो कहें हाँ सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, ये जरूर कहे। एक दिन महाराज जी ने सोचा इसका परीक्षण लूं, ये कथा सुनता भी है कि यूं ही सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज कहता है। तो महाराज जी ने कहा, एक मक्खी हिमाचल से उड़ते उड़ते हुए आई। श्रोता बोले सत्य वचन महाराज। महाराज जी ने कहा, वह मक्खी जो उड़ते उड़ते हिमाचल से आई है वह गई है हलवाई के दुकान में, सत्य वचन महाराज। और हलवाई की दुकान में जाकर 5 किलो गुड़ की बटैया पर जाकर बैठ गई है, सत्य वचन महाराज। कहा, उस मक्खी ने अपने पैरों से उस 5 किलो गुड़ की बटैया को लेकर उड़ गई और हिमाचल चली गई। श्रोता बोले सत्य वचन महाराज। कथावाचक जी बोले, क्या खाक सत्य वचन महाराज? 5 किलो गुड़ की बटैया को छोटी सी मक्खी पैर में दबाकर हिमाचल में चली गई। भैया हो, ऐसी कथा सुनने का लाभ नहीं। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली। प्रेम बढ़ गया कथा के प्रति शिव चरित्र सुनने के बाद। कहा याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से, ऋषि श्रेष्ठ, जिन जीव की प्रीति श्री रघुनाथ श्री भगवान शिव के प्रति नहीं है, ऐसे जीव राम जी को अच्छे नहीं लगते। फिर बिना किसी छल के भूत भगवान शिव का यजन भजन पूजन करना श्रेष्ठ राम भगत का लक्षण है। वंदना की है, प्रशंसन किया है और कहा, प्रथम ही मैं कहा शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। पहले मैंने शिव चरित्र को कहकर आपके मर्म को जाना। मर्म क्या जाना महाराज?
कहा मैंने जाना आप सुचिताशील संपन्न सेवक हैं श्री रघुनाथ जी के। कहा ऋषि श्रेष्ठ, आज आपके मिलने से, आपके सन्मुख, आपके संसर्ग करने से, आपके साथ सत्संग करने से मेरे मन को जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, शारदा रूपी कठपुतली को नचाने वाले मेरे राम जी सूत्रधार हैं, ब्रह्म हैं। मैं उनकी पावन कथा आपको कहने जा रहा हूं, इसलिए तात मन को यहीं रखिएगा। और ऐसा कहकर कर्मकांड पीठ के वक्ता अब ज्ञान पीठ की ओर चल पड़े हैं। ज्ञान पीठ का क्या कहना है साहब, थोड़ा सा स्मरण करिए। परम रम्य गिरि वरु कैलाशु, परम रम्य गिरि वरु कैलाशु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, तेहि गिरि पर्वत वितप विशाला, तेहि गिरि पर्वत वितप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला, एक बार तेहि कर प्रभु गयाऊ, एक बार तेहि कर प्रभु गयाऊ, करो बिलो की ओर अति सुख भयाऊ, करो बिलो की ओर अति सुख भयाऊ, निज कर डासी नागर रिपुछारा, निज कर डासी नागर रिपुछारा, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे शंभु कृपाला। परम रम्य, मन जहां रम जाए। घर का वातावरण बताता है कि घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव कैसा है। आप प्रवेश करेंगे, देखिए हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र का अंग है व्यवहार शास्त्र। सारी बातें लिखी हुई हैं। घर का आभा घर के वातावरण से पता चलता है। घर के मालिक, घर के स्वामिनी का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। और जिस जीव के जीवन में भगवान की भक्ति उपस्थित है, भगवान के भाव उपस्थित हैं, फिर कुटिया भी हो तो महल फीका लगने लगता है।